गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिशन छत्तीसगढ़ पर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर की कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम साय और प्रमुख नेताओं के साथ करेंगे मंथन। कल कांकेर में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर लोकसभा के हथौद में प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। राजनांदगांव लोकसभा के डोंगरगांव में भी करेंगे चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी दौरा, राजनांदगांव के पंडरिया और महासमुंद के बसना में करेंगे जनसभा। पाटन में सामूहिक विवाह और कर्मा जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। रायपुर में भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव में भी होंगे शामिल। सूरजपुर में 2 महिलाओं में मारपीट, एक महिला हुई घायल। फुटपाथ पर सब्जी दुकान लगाने को लेकर हुआ विवाद, झगड़े का वीडियो भी आया सामने। रायपुर में आबकारी घोटाला मामले में आरोपी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा से ईडी की पूछताछ। ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ के बाद यश टुटेजा को छोड़ा गया। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं आबकारी घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा से ईडी ने लंबी पूछताछ की है। ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ के बाद यश टुटेजा को छोड़ा गया। अनिल टुटेजा को कोर्ट में रिमांड पर भी ले सकती है ईडी, ये बताया जा रहा है कोर्ट में पेश करने के बाद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा है और एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। आरोपी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा से ईडी ने लंबी पूछताछ की, यानी कि घंटों लंबी ये पूछताछ चली है, जिसमें कई सारे बड़े खुलासे भी हुए हैं। पूछताछ के बाद यश टुटेजा को छोड़ा भी गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, लंबी पूछताछ चली, बताया जा रहा है क्या अभी खुलासे क्या हुए, इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी खबर ही निकल के आई है कि जो कह सकते हैं कि पूर्व IAS अनिल टुटेजा और यश टुटेजा जो उनके बेटे हैं, उनको ACBUW से सम्मन देके उनको साथ में लेके गई थी टीम ईडी की। और उसके बाद वहां पे जो उनका जोनल ऑफिस है पचपड़ी नाका में, वहां पे लंबी पूछताछ की गई है। और उसके बाद काफी लंबी पूछताछ करने के बाद यश टुटेजा को तो उन्होंने छोड़ लिया, लेकिन तो पूर्व IAS हैं अनिल टुटेजा, उनको अभी रोक के रखा गया है। और अभी तक इस बात की बात निकल के आई है कि आज उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले सकती है ईडी। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए ईडी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं कि उसमें पुष्टि नहीं हुई है अभी ईडी की तरफ से, लेकिन ये बात निकल के आई है कि इनको आज कह सकते हैं कल सुबह आने वाले भी 1-2 घंटे में कोर्ट में पेश करके उनको रिमांड पे ले सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने एक फ्लैश ACIR दर्ज की है, उसके बाद इनको कल जो ACBUW ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, तो बाहर से उनको सम्मन दिया, उसके बाद अपने साथ लेके चले गए और काफी लंबी पूछताछ उनसे की गई है, दोनों पिता पुत्र से। और उसके बाद उनके जो बेटे हैं यश टुटेजा, उनको रिलीज कर दिया और उसके बाद अभी उनसे पूछताछ जारी है। और अभी ये बात निकल के आई है कि उनको कोर्ट में पेश करके आगे रिमांड पे पूछताछ के लिए ले सकते हैं। चलिए तहसीन, तो नजर बनाने के आगे भी अपडेट आपसे लेंगे और आप बने रहिए आप हमारे साथ।
चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ये भी राजधानी रायपुर से ही है। अशोका बिरयानी के संचालक गिरफ्तार हुए हैं। होटल में 2 कर्मचारियों की मौत के बाद मामला दर्ज किया गया। होटल प्रबंधन के 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या का ये पूरा मामला है जो दर्ज किया गया है। तेलीबांधा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। और तहसीन जैदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तहसीन, अशोका बिरयानी के संचालक अब गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसे कि लगातार मांग भी की जा रही थी कि एक बड़ा एक्शन इस पर लिया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ था तेलीबांधा इलाके में, जो अशोका बिरयानी है, वहां पे 2 कर्मचारी जो थे, वहां के जो गटर था उसकी सफाई करने के दौरान जो है संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से काफी हंगामा हुआ था, राजनीतिक टूल भी इसमें पकड़ा गया था। परिवार समाज के जो लोग हैं वो लोगों ने शव को रख के धरना प्रदर्शन किया था, मुआवजे की मांग की थी और जो संचालक है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी उसमें मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद जो संचालक मंडल है वो सामने नहीं आया था और उसके बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने इसमें संचालक मंडल जो के तिवारी हैं उनके समेत जो 4 जो लोग हैं उन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें दर्ज किया गया था। और उसके बाद से इसमें 2 आरोपी जो है पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये जो तिवारी हैं इनको कल गिरफ्तार किया गया है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी इसमें कह सकते हैं कि एक आरोपी जो है वो अभी फरार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी घटना ही राजधानी रायपुर में सामने आई थी कि ये जो 2 कर्मचारी जो थे वो गटर में सफाई के लिए उतरे थे, तब उनकी एक संदिग्ध मौत हो गई थी। और इसमें अभी ये पुलिस भी जांच कर रही है, बाकी एजेंसियां भी जांच कर रही हैं कि ये अशोका बिरयानी में जो इनको भेजा गया था नीचे गटर में, तो किसके निर्देश में भेजा गया था और वहां पे क्या सेफ्टी मेजर्स उसमें यूज किए गए थे। इन सब पहलुओं पे जांच की जा रही है। और अभी जितने भी अशोका बिरयानी के जो सेंटर हैं उन सबको 5 जो शहर में हैं उनको सील कर दिया गया है और कई बिंदुओं पे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे पुलिस हो, वो सब एजेंसियां जो है जांच कर रही हैं। जी चलिए तहसीन, तो अशोका बिरयानी के जितने भी सेंटर थे उन्हें सील कर दिया गया है। आरोपी भी यहाँ पर यानी कि संचालक भी गिरफ्तार हो चुका है। जांच पड़ताल आगे भी जारी है। इसकी जानकारी आपने दी तो आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब सूरजपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई है। फुटपाथ पर सब्जी दुकान लगाने को लेकर के महिलाएं भिड़ गई। मारपीट से एक महिला घायल हुए, इलाज जारी है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और सब्जी दुकान लगाने को लेकर के यहाँ पर महिलाएं भिड़ गई थी और किस तरीके से इनके बीच यहाँ पर मारपीट हो रही है आप देख सकते हैं। महिलाओं के बीच ये मारपीट हो रही है और IBC 24 पर सबसे पहले ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सब्जी दुकान लगाने को लेकर के इनके बीच विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनके बीच मारपीट की नौबत आ गई। जो वीडियो सामने है इस वीडियो को अब शेयर भी किया जा रहा है और अब देखिए कि किस तरीके से एक मामूली बात को लेकर के इनके बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की यहाँ पर नौबत आ गई। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी क्योंकि वीडियो अब सामने आ चुका है। सब्जी दुकान लगाने को लेकर के यानी कि मामूली बात को लेकर के इनके बीच विवाद हुआ था और ये 2 महिलाएं इस कदर भिड़ गई किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये मारपीट कर रही है ये आप देख सकते हैं। तो मारपीट में एक महिला भी घायल हुई बताया जा रहा है और बुरी तरीके से वह घायल हुई थी जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज उसका वहां पर जारी है। फिलहाल वीडियो भी मारपीट का सामने है। वहां पे जो लोग मौजूद थे, जो स्थानीय लोग मौजूद थे, उन्होंने ये वीडियो बनाया मारपीट का और इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद वीडियो के सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 महिलाएं हैं जो आपको तस्वीर में भी नजर आ रही है और इनके बीच किस तरीके से विवाद हो रहा है ये आप देख सकते हैं। सब्जी दुकान लगाने को लेकर के यानी कि जगह को लेकर के उनके बीच यहाँ पर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर मारपीट ही शुरू कर दी। तो फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई क्योंकि वीडियो सामने आ चुका है और कितनी बुरी तरीके से और कितनी बेदर्दी से ये एक दूसरे की पिटाई करी आप देख सकते हैं। और इस मारपीट में एक महिला भी बुरी तरीके से घायल हुई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसका इलाज वहां पर जारी। तो देखिए कि एक छोटी सी मामूली सी बात को लेकर के इनके बीच विवाद हुआ था सब्जी दुकान लगाने को लेकर और मारपीट की नौबत आ गई। और इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिली है। लू लगने से बुजुर्ग की मौत हुई। मृतक के पास से तेलुगु में लिखे कागज भी मिले हैं। तारलागुड़ा बस्ती का ये पूरा मामला है। शव को अस्पताल के मरचुरी में फिलहाल रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात बुजुर्ग की यहाँ पर लाश मिली है। बीजापुर से खबर दिखा रहे हैं और
लू लगने से बुजुर्ग की मौत हुई है। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है और जांच पड़ताल आगे भी इस मामले पर जारी है। मृतक के पास से तेलुगु में लिखे कागज भी मिले जिससे कई तरीके की आशंकाएं अब जताई जा रही है। फिलहाल तारलागुड़ा बस्ती का ये पूरा मामला है। शव को मरचुरी में रखा गया और मामले की जांच जारी है। और धमतरी में उड़ीसा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली निकली। 12 अप्रैल को एकावरी जंगल में मुठभेड़ हुई थी। महिला नक्सली मुठभेड़ में शामिल थी, बताया जा रहा है। नवरंगपुर ओडिशा एसपी रोहित वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। तो धमतरी से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली निकली। बता दें कि मुठभेड़ हुई थी और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई थी उस इलाके में पहले भी कई बार सफलताएं मिल चुकी है। 12 अप्रैल का ये पूरी मामला है। एकावरी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी और महिला नक्सली मुठभेड़ में शामिल थी। और चलिए अब बात करते हैं दिग्गजों के दौरे की। तो प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ आने वाली है। कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा में वो प्रचार करेंगी। दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और इसके ठीक बाद यानी कि दोपहर 12:30 बजे बालोद के हथौद में सभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे डोंगरगढ़ जाएंगी। राजनांदगांव में भी वो सभा करेंगी। तो ये उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आज प्रियंका गांधी रहने वाली है। 12:30 बजे बालोद में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे डोंगरगढ़ और राजनांदगांव में सभा को संबोधित करेंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो लगातार जारी है और इसी बीच प्रियंका गांधी का ये छत्तीसगढ़ दौरा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। आज रात 8:20 में रायपुर आएंगे शाह और गृह मंत्री आज रात में बीजेपी की बैठक लेंगे। बेहद ही अहम होने वाली बैठक क्योंकि पहले फेज के मतदान के बाद अब दूसरे और तीसरे फेज के लिए लगातार जो है मंथन किया जा रहा है। लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है और इसी बीच चुनाव प्रचार प्रसार में भी अमित शाह रहने वाले हैं। और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात ये बैठक होगी। 23 अप्रैल को कांकेर में चुनावी सभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं। तो बेहद ही खास उनका ये दौरा रहने वाला है क्योंकि बैठक भी वो करेंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज छत्तीसगढ़ दौरा है। 3 चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि सुबह 11:45 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:25 में राजनांदगांव में जनसभा करेंगे और दोपहर 1:20 में यानी कि 1:30 बजे के आसपास राजनांदगांव से कोरबा जाएंगे। कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:15 में कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में चुनावी सभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। चलिए, तो दिग्गजों के दौरे की बात हमने की और आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हमने बताया, लेकिन इन तीनों ही दिग्गजों के दौरे को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया, बात करें अमित शाह की या फिर बात करें प्रियंका गांधी की या फिर योगी आदित्यनाथ की, तो तीनों का ही दौरा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि तीनों के मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है और चुनाव के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण उनके दौरे रहने वाले हैं आज। बिल्कुल, देखिए, अगर सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात कर लेते हैं। वे सुबह जो है 11:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के बाद वो सीधे राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद योगी आदित्यनाथ कोरबा के लिए रवाना होंगे और कोरबा से फिर वो बिलासपुर जाएंगी। इसी तरीके से जो है कांग्रेस की जो नेत्री है वो भी आज दौरा कर रही है। प्रियंका गांधी का आज दौरा होने वाला है। वे दोपहर 12 बजे राजधानी पहुँचेंगी और उसके बाद फिर वे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम हथौद में जनसभा को संबोधित करेंगी और उसके बाद फिर वो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो इस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़े नेताओं का जो दौरा है वो आज जारी रहेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी देर रात छत्तीसगढ़ आएंगे और छत्तीसगढ़ पहुंचते ही वो सबसे पहले भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक करेंगे और उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कांकेर में उनकी जनसभा आयोजित है। तो इस तरीके से हम देखें तो चुनाव के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव की बात करें, मतदान की बात करें, तो दूसरे चरण का मतदान यहां पर 26 अप्रैल को होगा और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। सुप्रिया, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सभाएं करने वाले हैं लगातार, प्रियंका गांधी भी लगातार सभाएं करने वाली है, अमित शाह यहाँ पर एक बैठक भी लेने वाले बताया जा रहा है, बेहद ही खास बैठक भी होने वाली है। इसे लेकर अपडेट आप देते रहेंगे और पूरे दिन नजर बनाए रखिएगा इनके दौरे को लेकर के। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 3 सभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को जांजगीर लोकसभा के सक्ती में सभा को संबोधित करेंगे। महासमुंद लोकसभा के धमतरी में भी सभा को संबोधित करेंगे। 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा के अंबिकापुर में भी सभा होने वाली है। देखिए, दिग्गजों के दौरे की हमने बातचीत की, हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि धुआंधार चुनावी सभाएं होने वाली है। और इसी बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। धमतरी में उनकी सभा होगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी छत्तीसगढ़ दौरा है। कल लोरमी में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर के बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में प्रचार करेंगे। रायपुर लोकसभा के चंदखुरी में भी सभा करेंगे नड्डा। तो बेहद ही खास ये दिन रहने वाले आने वाले दिन, क्योंकि लगातार धुआंधार चुनावी सभाएं होने वाली है और दिग्गज जो है वो लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो सीएम विष्णुदेव साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी आज दौरे करेंगे। कबीरधाम और मुंगेली के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। कबीरधाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार करेंगे। कबीरधाम के मोहतरा गांव में बैठक लेंगे और दोपहर 2:30 बजे यानी कि 2:30 में महली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद दोपहर 3:15 में रूसे गांव में भी जनसभा करेंगे। शाम 5 बजे मुंगेली में बैठक करेंगे। और दिग्गजों के दौरे के बाद अब कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। और पूर्व एमएलए स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है कि देवव्रत सिंह ने भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस छोड़ी थी और देवव्रत सिंह के नाम पर भूपेश बघेल वोट मांग रहे हैं। विभा सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की प्रताड़ना की वजह से देवव्रत सिंह को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। उनकी वजह से देवव्रत सिंह खून के आंसू रोए थे। आज वही भूपेश बघेल देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा सिंह को लेकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही राज परिवार से कांग्रेस की नजदीकी का हवाला दे रहे हैं। विभा सिंह ने राजनांदगांव के लोगों से आग्रह किया कि भूपेश बघेल और पद्मा सिंह के बहकावे में न आए। इधर विभा सिंह के सवालों से भूपेश बघेल बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन है विभा सिंह। पद्मा सिंह मेरे साथ प्रचार कर रही हैं। पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह के वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस के घर की बात है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया। उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके ख़त्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। आप जो है देवव्रत सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया पद्मा देवी के नाम। पद्मा देवी परसों मेरे साथ घूम रही थी दिन भर। विभा सिंह ने आरोप लगाया। ये कौन है भाई, मैं नहीं जानता। जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है, अभी पद्मा सिंह तो तलाक हो चुके हैं। हाँ जी ठीक है। वर्तमान में जो पत्नी है वो आरोप लगाया। लगातार हमारे कांग्रेस के खिलाफ में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें कर रही है। और सवाल ही नहीं कि इस तरह का वीडियो भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान से ही जारी किया गया है। टिकट नहीं मिलने के कारण दीपक बैस जी मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलन की स्थिति में है। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके घर का मामला, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मानसिकता महिलाओं को लेकर है वो उस बात को साबित करती है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं का अपमान किया हो या किसी को परेशान करने के लिए, किसी के परिवार को परेशान करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे रही है। हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, ये कौन सी बात है। जब राजा साहब जिंदा थे तब तो उनके प्रति सहानुभूति नहीं था।
आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और उसी के क्षेत्र में चुनाव लड़ने गए हैं, तब उनके प्रति सहानुभूति दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते और बीजेपी के दो पूर्व सांसदों ने राजनांदगांव लोकसभा चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार के संकल्प पत्र में किए गए वादों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर वर्ग का ख्याल रखते हुए अपना संकल्प पत्र बनाया है, जिसमें किए गए वादे 100% पूरे होंगे। मधुसूदन यादव ने कहा कि 5 साल तक भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव की घोर उपेक्षा की है। वहीं अभिषेक सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार गरीबों वंचितों के प्रति समर्पित सरकार है। कांग्रेस ने जरूर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया कि अब आपको 5 किलो ही राशन मिलेगा। प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग को भी एक पत्र गया है जिसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि जैसा राशन पहले मिलता रहा है वैसा ही राशन आगे भी मिलता रहेगा।